Hello everyone, so here I'm back with my new technical pick and this time it's a Dalmia Bharat. This is looking very promising on charts. Let's check it out. Which price pattern is it forming? So here as you can see कि यहाँ पे मुझे पीछे हिस्टोरिकली देखिए हमेशा जो प्राइस पैटर्न्स होते हैं उनको हिस्टोरिकली भी क्लबिंग करने आना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ्लुएंस. सो व्हेन यू बिल्ड कॉन्फ्लुएंस इन योर ट्रेडिंग द चांसेस ऑफ गेनिंग मोमेंटम इन दैट पर्टिकुलर काउंटर बिकम्स वेरी हाई. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे तो यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यू शेप देखने को मिल रहा है, राइट? एंड दिस इज़ द डब्ल्यू रेजिस्टेंस रिम, राइट? उसके बाद यहाँ पे इसने एक बहुत बेहतरीन सा कप हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है. एंड इफ़ यू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करोगे आप कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ग्रीन कलर का जो मैंने ड्रॉ किया और ये जो डब्ल्यू का रेजिस्टेंस लाइन है दिस इज सेम. सो व्हेन द टू प्राइस पैटर्न रेजिस्टेंस लाइन इज सेम देन दैट इज कॉल्ड एज नीट रेजिस्टेंस. नीट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई कैंडल स्टिक सस्टेन करती है, एज यू कैन सी हियर दिस कैंडल हैज सस्टेन्ड, राइट? तो यहाँ पे चांसेस विल बी वेरी हाई कि ये बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है. अब बात ये आती है कि ये कितना मोमेंटम दे सकता है इन द अपसाइड डायरेक्शन, राइट? ये भी तो पता होना चाहिए कि एंट्री तो समझ में आ गया, प्राइस पैटर्न का कॉन्फ्लुएंस समझ में आ गया, बट देन हमको कहाँ पे स्टैगर्ड मैनर पे जो बाइंग करनी है, बाय ऑन डिप्स करना है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो वो कहाँ तक करनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और उसका टारगेट क्या होगा, राइट? तो अभी आप यहाँ पे अगर देखो, सी दिस इज द कप, राइट? दिस इज द कप ऑफ कप एंड दिस इज द हैंडल ऑफ द कप, राइट? स्मॉल हैंडल एंड बिगर डेप्थ कप. जब भी डेप्थ ज़्यादा होती है ना कप की, तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ये आपको बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न्स देता है, ठीक है? और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको W देखने को मिल रहा है, राइट? अब इस W की रेजिस्टेंस लाइन और इस कप एंड हैंडल की रेजिस्टेंस लाइन इज ऑलमोस्ट सेम. नाउ द सेकेंड पॉइंट विच यू शुड look into is the candlesticks which are hitting the resistance line should be more than 4 और 5. तो यहाँ पे हमको काउंट करना है कि कितनी कैंडलस्टिक के हाई प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहे हैं. सो हियर इफ यू सी दिस इज द फर्स्ट कैंडलस्टिक, सेकेंड कैंडलस्टिक, थर्ड कैंडलस्टिक, फोर्थ कैंडलस्टिक, फिफ्थ कैंडलस्टिक, सिक्स्थ कैंडलस्टिक एंड हियर सेवेंथ कैंडलस्टिक. सो सेवेंथ कैंडलस्टिक का हाई प्राइस इज टचिंग द resistance line. More the number of candlesticks hitting the resistance line, more the chances of giving promising returns will be high. Okay, अब देखिए यहाँ पे जब भी ये हैंडल होता है ना, तो हैंडल की सबसे लोएस्ट कैंडल जो भी होती है उसके लो प्राइस पे हमको क्या लगाना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है. ओके, उसके लो प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना होता है. This is the low price of the candlestick of this, right? So 1535 as you can see यहाँ पे आपको low price देखने को मिल जाएगा. L means low price. So if you place your cursor over this candlestick, the low price is 1535, right? So 1535 is the low price that you can keep it as a stop loss and you can buy it on dips till the low price of this candlestick, right? इसका low price आप क्या है 1580. तो अभी चल रहा है प्राइस 1666. You can buy on dips till the level of 1580. ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आने के बाद ये ऊपर की तरफ लॉन्च करेगा. तो कितना लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा इतना 430, राइट? 430 पॉइंट्स का मोमेंटम ये दे सकता है आफ्टर द रिट्रेसमेंट. तो कितने पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए, 2059 विल बी द टारगेट. ये टारगेट होगा अग्रेसिव प्लेयर्स के लिए. जो सेफ प्लेयर्स हैं वो अपना यहाँ पे इस लेवल पे, इस कैंडल के हाई पे, यानी कि 1798 will be the first target of Dixon. Okay, this is for the conservative players. Positional target है ये. और जो aggressive players हैं उनके लिए टारगेट मैंने आपको बताया 2000 समथिंग का टारगेट है. तो accordingly you can manage your positions. So I hope आपको ये analysis पसंद आया होगा. Don't forget to smash like button. Bye bye.